ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार है और हमारी बारीक से बारीक भूलों को निकालने वाला अधिकार है। ये जो 7वां अधिकार है इसमें निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, जितने भी आभास बने हुए हैं, और ये सब आभास किससे बने हुए हैं? निश्चय की बात पढ़ी, समझ में नहीं आई, उल्टा सीधा ग्रहण किया तो निश्चयाभास। व्यवहार की बात पढ़ी, समझ में नहीं आई, अप्लाई कर लिया, व्यवहाराभास। दोनों की बात पढ़ी, दोनों को समझा और दोनों को एक जैसा समझ लिया, वो भी आभास हो गया। तो ये सभी तरह के जो आभास हैं ये वास्तव में जीव को दुखदायी हैं, दुख देने वाले हैं, और इनसे हमको हर तरह से बचना चाहिए। निश्चयाभासी कोई अलग से कोई जीव नहीं है, बल्कि जैनी है, शास्त्रों का अभ्यास किया है, बल्कि और यूं कहना चाहिए कि कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्यों के ग्रंथों का अभ्यास उसने किया है। दिक्कत ये हो गई कि अभ्यास तो किया लेकिन उस पर भली भांति विचार नहीं किया और सही तरीके से ग्रहण नहीं किया। इसी के कारण उसको निश्चयाभास हो गया। निश्चय तो नहीं पकड़ पाया, निश्चयाभास को पकड़ बैठा। जो आभास था उस आभास मात्र में अटक गया। बात चल रही थी कि जब अपन ने देखा कि सिद्धों के समान ये स्वयं को समझ लेता है, उसमें अलग अलग तरह की मान्यताएं चलती हैं। पहले अपन ने बात की थी केवल ज्ञान स्वभाव, है ना। पिछले हफ्ते बात चली थी ना अपनी कि आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है, तो वो कैसा है? निश्चयाभासी उसको पर्याय में, वर्तमान पर्याय में समझ बैठता है कि अभी मेरे प्रदेशों में केवल ज्ञान फैला हुआ, ऐसा समझ बैठता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। 4 बातें मैंने बताई थी आपको, 4 मुख्य भाव हैं वो निश्चयाभासी के। तो उनमें से सबसे पहला तो वो केवल ज्ञान वाला था। और दूसरी बात अपनी चल रही है जो सबसे गंभीर विषय है एक तरह से, कि रागादि भाव। वर्तमान में रागादि भाव पड़े हैं और फिर भी ये क्या मान बैठता है कि मैं तो रागादि से रहित हूं वर्तमान में ही। माने मेरी तो वर्तमान पर्याय में भी कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, मैं तो सर्व प्रकार शुद्ध हूं। सर्व प्रकार शुद्ध हूं कहां पे? पर्याय में। जो चीज नहीं थी उसको तो मान बैठा केवल ज्ञान को, और जो चीज है गलती है, जो अपनी कमी है, उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और ऐसा नहीं कि बस बोल दिया उसने कि नहीं मुझे स्वीकार नहीं करनी, ऐसा नहीं है। वो शास्त्रों के उद्धरण दे रहा है। वो उन्हीं शास्त्रों के उद्धरण जिनको पढ़ करके हम आत्मानुभूति की प्रेरणा जगाते हैं, क्या? जिनको पढ़कर, सुनकर, समझकर, चर्चा करके हम लोग आत्मानुभव के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मानुभूति की एक अपने को उमंग जगती है कि हम भी आत्मा को जाने, अनुभव करें। उन्हीं चीजों को लेकर के ये ऐसी बात कर रहा। तो क्या है रहस्य, क्या इनका वास्तव में अर्थ है? ये गाथाएं क्या इस तरह की नहीं है क्या? ये जो कलश है ये इस तरह के नहीं है क्या, जैसा अर्थ इसने निकाला? देखा था कल हमने, ये इसके ऐसे जैनी को सांख्यमति कहा है। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी तरह से ये भी हुआ है। और इसका नुकसान भी दिखा दिया टोडरमल जी ने कि श्रद्धांत से दोष क्या हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना। अब जिनको अपना नहीं जाना, अपने को उनका अकर्ता मान लिया, अकर्ता माना तो रागादि होने का भय ही नहीं रहा। क्यों? कि मैं तो करता ही नहीं हूं ना, मैं कहां से रोक लगाऊं इन पे? जब मैं करता नहीं हूं तो मैं रोक भी नहीं सकता हूं। इसलिए मुझसे ये बात मत करो कि भैया रागादि घटाओ, रागादि घटाओ। रागादि मैं करता ही नहीं हूं तो घटाऊं कहां से? तो उसको रागादि होने का भय नहीं रहा कि हो रहे हैं जी भर के, मेरे नहीं हो रहे, हो रहे हैं, और फिर कहता है कि मेरे नहीं हो रहे, मैंने नहीं किया। रागादि का भय नहीं रहा, रागादि के मिटाने का उपाय नहीं करता, और स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंध करके अनंत संसार में भटकता है।
यही होगा फिर, और क्या होगा, कि जब खुद की गलती स्वीकार नहीं करेगा, मतलब जैसे पुलिस किसी चोर को पकड़ के ले जाए जो रंगे हाथों पकड़ में आया हो, रंगे हाथों, जिसे चोरी करते खुद पुलिस ने पकड़ा हो, ऐसे चोर को पकड़ ले जाए और उसके बाद भी देखो दो दशाएं होती है। अपराधी अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेना तो उसकी सजा थोड़ी सी कम भी हो जाती है, ये देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन वो चोरी के ऊपर सीना चोरी करे कि नहीं मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी, अब उससे पूछे और करेगा क्या आगे, कि मैं तो करता ही नहीं हूं कुछ भी, ये भी मैंने नहीं की थी, क्या होगा कि उल्टा लटकाओ इसको और डंडे मारो, अभी बताएगा इसने करी कि नहीं करी। यही स्थिति होती है ना, बस यही स्थिति जीव की हो रही है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, रागादि भाव पूरे भरपूर पड़े हुए हैं, और उसके बाद भी क्या समझता है कि ये तो मेरे हैं ही नहीं, मैंने नहीं किए, मैं मेरी गलती मानने को तैयार नहीं, ऐसी इसकी स्थिति। अब मैंने पिछली जो हमारी चर्चा चली थी उसमें आपसे कहा था कि हमारे दिमाग में 2-3 प्रश्न होने चाहिए, वो प्रश्न अगर बने रहेंगे तो ये प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला प्रश्न तो रागादि हुए कि नहीं हुए, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है हुए हैं, ठीक है। दूसरा कि ये कहाँ हुए हैं, और तीसरा ये किसने किए हैं, क्योंकि दोनों तरह की बातें हमको मिलती हैं कि आत्मा में हुए हैं और आत्मा में होते ही नहीं है, ये बात भी मिलती है। आत्मा ने ही किए हैं और आत्मा इनका करता है ही नहीं, ये बात भी मिलती है। और तो और यहां तक कह दिया जाता है कि कोई और है इनका करता, तो कौन है, कि पुद्गल, पुद्गल ने किए साहब। तो क्यों ऐसा लिखा आचार्यों ने, ये प्रकरण व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है ये। और अगर जिनागम की अपेक्षाएं समझनी हो, विवक्षाएं समझनी हो कि कहाँ कैसा कथन करते हैं आचार्य, ऐसा कथन किया तो ऐसा क्यों किया, ये समझना हो, तो ये जो अभी 2-3 पैराग्राफ हैं ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, काफी अच्छे से इनको समझ लेना चाहिए। ये अपेक्षाएं खोल दी टोडरमल जी ने यहाँ, निश्चयाभास के बहाने से ये सारी अपेक्षाएं सामने रख दी हमारे, कि भैया अध्यात्म में जो लिखा है वो इस कारण लिखा है, सिद्धांत में जो ऐसा लिखा है वो इस कारण लिखा है, लिखा ना, नीचे उदाहरण आएगा अभी कि आचार्य तो वैद्य की तरह हैं, तो जो वैद्य है वो रोगी का रोग दूर करना चाहता है, वैसे ही आचार्य देव यहाँ पे उपचार करते हैं। चलिए देखिए, है ना, यहाँ समय ज्यादा नहीं लगाते हैं अपन, मैं सीधा इसको देखता हूँ, यहाँ से मूल ग्रंथ से मैं पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी से देखिए, है ना। यहाँ प्रश्न है यहाँ प्रश्न, जो समयसार विषय ही ऐसा कया, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसा, या का अर्थ कि वर्णाधिक व रागादि भाव हैं ते सर्व ही इस आत्मा के भिन्न है, इस आत्मा के भिन्न माने इस आत्मा से भिन्न है। बहुरी तहा ही रागादिक को पुद्गलमय कहे हैं, बहुरी अन्य शास्त्रनी विषय भी रागादिकते भिन्न आत्मा को कहा है, सो यह कैसे है। समझ में आया, प्रश्न वास्तव में बहुत जोरदार है। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया, ये पढ़ा होगा आपने, वो तो खैर न्यारा किया की बात है, यहाँ तो कह रहे हैं कि अभी है ही सही। अपन बोलते हैं ना बहुत सुंदर है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, रंग राग से, रंग माने पुद्गल, क्योंकि रंग किसमें होता है, पुद्गल में, और राग ये रागादि भाव, कि इन दोनों से मैं भिन्न हूं, रंग से भी भिन्न, राग से भी भिन्न। तो वही तो बात लिखी है, वर्णाद्यावा वर्ण आदि रंग, राग मोहादयो वा राग, रंग राग से भिन्न, तो वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वेवास्य पुंस, कि ये सब पुंस, पुंस माने पुरुष से, पुरुष के, कौन सा पुरुष, कौन है पुरुष, पुंस माने आत्मा, है ना। पुम शब्द आत्मा के लिए आता है, पुरुष बोलते हैं आत्मा को, है ना, कि अच्छा आत्मा, आत्मा होती है कि होता है, पहले तो ये विचार करें। अभी तो बहुत से लोग ये बोलते हैं आत्मा अशुद्ध हो गई है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, क्या, तो आत्मा ऐसी है या आत्मा ऐसा है, हमें शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा होता है, ना कि आत्मा होती है,
संस्कृत में जो आत्मन शब्द है ना, आत्मन शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग में ही है, और आत्मा का ही दूसरा नाम पुरुष भी है। अब कोई स्त्रीवादी होगा ना, वो क्या महिलाओं के अधिकार आजकल ज्यादा चलती है ना बात, है? अच्छी बात है, कोई उसमें ऐसी वो बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो कह सकता है नारीवादी हो तो कि स्त्री लिंग में क्यों नहीं बताया, पुल्लिंग ही क्यों कहते हो? अरे भैया यहाँ पे वो लिंग की बात नहीं है, यहाँ पे तो जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष है ना, जो पुरुषार्थ कर सकता हो उसे पुरुष कहा जाता है। और पुरुषार्थ कौन करता है? कि आत्मा करता है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा। आया समझ में? ये उसका व्युत्पत्ति जनक अर्थ है। जो पुरुषार्थ कर सकता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष नाम आत्मा ऐसा आएगा, पुरुष माने आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ करता है। अगर आत्मा पुरुषार्थ नहीं करता तो आपकी मर्जी पड़े जो कह देते। हम तो इसीलिए आत्मा के साथ होता है और ये सब प्रयोग करते हैं। माने व्याकरण की दृष्टि से भी और न्याय की दृष्टि से भी दोनों तरह से आत्मा पुरुष ही सिद्ध होता है। इसलिए हमको ये प्रयोग करना चाहिए, मतलब प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए कि आत्मा मलिन हो गया है, आत्मा मलिन हो गई है नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मेरा आत्मा। आत्मन शब्द वैसे ही पुल्लिंग है, व्याकरण की दृष्टि से भी पुल्लिंग है, और उसमें कोई नारीवादी या पुरुषवादी सोच कुछ भी नहीं है, उसमें तो अध्यात्मवादी सोच है पूरी तरह से, कि जो मोक्ष का पुरुषार्थ कर सके वो आत्मा, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा। खैर वो चर्चा अलग है, वो तो शब्द की चर्चा पर आ गए अपन। अपनी बात तो ये थी कि भाई ये बताओ समय सार में लिखा कि नहीं लिखा ऐसा, अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा लिखा या नहीं कि वर्णाद्यावा है, क्या लिखा, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसा, कि ये सब आत्मा से भिन्न भाव हैं, आत्मा के भिन्न भाव हैं, ऐसा लिखा या नहीं लिखा? बहुरी तहा ही, और तो और सिर्फ भिन्न नहीं कहा, बल्कि क्या कह दिया, बहुरी तहा ही रागादिक को पुद्गल में कह दिया कि मुझ में नहीं है, मुझसे भिन्न है। इतने पर भी आचार्य देव का पेट नहीं भरा, उन्होंने उसके बाद भी कहा कि ये तो पुद्गल के हैं। जैसे कोई कहे ना कि आज से ये हमारा नहीं है, कि हमारा नहीं है यहां तक तो बात ठीक है, ये उनका है क्या ये उनका बच्चा, हमारा बच्चा नहीं है, ऐसा क्या, ऐसा कोई कहेगा क्या? किसी को अगर अपने बच्चे को अलग भी करता है कोई, तो ये कह देता है आज से इसका हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमारी संतान नहीं है, इतना कह करके चुप हो जाता है। इसके आगे यूं कहेगा कि ये तो उनकी संतान है, उसमें तो खुद के व्यभिचार का वो प्रसंग बन जाएगा। समझ में आई बात? आचार्य देव ने लेकिन ऐसा कहा, मतलब वहीं तक नहीं रुकेगी ये हमारे नहीं है। क्यों नहीं रुके? क्या कारण है? थोड़ा सा साइकोलॉजी से अपन विचार करें कि अगर इतना कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, तो कोई सोचता है कि शायद आचार्य देव नाराज होंगे, ये भाव अच्छे नहीं लग रहे होंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा भावावेश में कह दिया होगा। भावावेश में ऐसा तो कहा जा सकता है कि ये हमारे नहीं है, लेकिन कभी भावावेश में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये दूसरे के हैं, है ना? वही संतान वाले उदाहरण पर लगाइए आप। भावावेश में ये तो कह सकते हैं कि ये नहीं है हमारा बच्चा, इसने ऐसा गंदा काम किया, ये नहीं है हमारा बच्चा, लेकिन कभी भावावेश में इस तरह से नहीं कहेगा ये पड़ोसी का बच्चा है, कोई नहीं कहेगा इस तरह से। समझ में आई बात? लेकिन आचार्य देव ने यहां क्या कह दिया है, तो ये भावावेश नहीं है, ये कोरी भावुकता नहीं है, ये बात विचारने लायक है कि जब आचार्य देव यहां तक नहीं रुक रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि ये तो पुद्गल के हैं। माने उन्होंने एक तथ्य पेश किया हमारे सामने उन्होंने एक तथ्य रख दिया कि मेरे नहीं है तो किसके हैं, कि ये पुद्गल के। लो, ये गजब हो गया। और ये बात पकड़ करके वो निश्चयभाषी हो गया। क्या? ये जो अभक्ष भक्षण का भाव है ये किसका है? ये तो पुद्गल का है, मेरा तो है ही नहीं है? मैंने थोड़ी ना अभक्ष खाया, मैं अभक्ष खाता ही नहीं हूं। क्यों? कि अभक्ष खाने का भाव तो पुद्गल का है, मेरा है ही नहीं। लो, तो रागादि भाव तो आचार्य ने पुद्गल के बताया ना। तो जो अभक्ष का राग है, अन्याय अनीति का राग है, सप्त व्यसन का राग है, राग द्वेष जो भी कहना हो, वो जो कषाय भाव है वो किसका? कि मेरा तो है ही नहीं, ये तो पुद्गल के हैं। बस मजा आ गया। क्या? उसको आनंद आ गया कि अब मेरे माथे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा, ऐसा सोच करके वो स्वच्छंदी हो जाता है। और अभी भी वो ये तर्क दे रहा है
कि आप बता रहे हो कि खुद के स्वीकार करना और ऐसा वैसा, तो फिर वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा क्यों लिख दिया? बहुरी अन्य शास्त्र ने विषय भी रागादित्य भिन्न आत्मा को कहा है ना, बहुत सारे ग्रंथों में। योग सार पढ़िए, परमात्मा प्रकाश पढ़िए, और ग्रंथ है, नियम सार आदि, सब में लिखा है आत्मा को इनसे भिन्न लिखा है। सो यह कैसे है? ये प्रश्न नहीं कर रहा है, ये तर्क कर रहा है, ये अपने बचाव में दलील दे रहा है कि आचार्यों ने लिखा वही तो हम समझ रहे हैं, हम क्या अलग से समझ रहे हैं। अब बोलो है या नहीं है? मेरा तो प्रश्न आपसे सीधा सा ये है ना, अपने ये जो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं, कोरा गर्दन नहीं हिलाना कोई भी। जो भी लोग आप सब जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, ये जूम पर, कोई भी इसको गंभीरता से सोचिए। हम जब वो पढ़ते हैं तो हमको क्या अर्थ समझ में आता है? अगर मान लीजिए हम सिद्धांत की बात पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि हाँ ये जीव के ऐसे हैं वैसे हैं और ये सब बातें पढ़ते हैं, इधर अपन जब अध्यात्म की बात पढ़ते हैं तब कि ये जीव के नहीं है, जीव इनसे भिन्न है, दोनों जगह कोरी गर्दन हिला देते हैं, तो समझ लीजिएगा उभयाभासी हो चुका। वो उभयाभासी क्या, वो दोनों तरफ गर्दन हिला देता है। बल्कि यूं कहूं तो अभी उभयाभासी से भी क्या पता उभयाभास भी आया या नहीं आया, अभी तो निश्चय व्यवहार की बात ही समझ में नहीं आई हो। तो टोडरमल जी ने जो पेज है 196 197, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। ये समझ लीजिए सब शास्त्रों की कुंजी है ये। यहां से आप वो विवक्षाएं समझ सकते हो कि ये आचार्य ने यहाँ लिखा, इसका क्या आशय है। टोडरमल जी ने बहुत संतुलित रूप से समझाया है। और सिर्फ ये 2 पेज नहीं, अभी जब अपन ये प्रकरण पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा इनके अलावा इनके साथ साथ और कौन कौन से पेज देखने। उन पेजों से आपको ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जहां आत्मा को रागादिक का कर्ता बताया वहां पे क्या आशय लेना, जहां आत्मा के बिल्कुल भी कर्तृत्व नहीं बताया रागादिक का, वहां क्या आशय लेना, जहां रागादिक आत्मा के बताए वहां क्या आशय लेना, और जहां आत्मा को रागादि से पूर्णतया सर्वथा भिन्न बताया वहां क्या आशय लेना। ये दोनों बातें, ये चारों बातें अपने को बहुत अच्छे से समझने जैसी है इन 2 पेजों के माध्यम से। तो ये दिमाग में ये खलबली होनी चाहिए थोड़ी सी, ये क्यों लिख देते हैं आचार्य ऐसा। और बताऊं, समय सार में ही सर्व विशुद्ध अधिकार में, सर्व विशुद्ध अधिकार में ही जीव को रागादि से भिन्न भी बताएंगे, और सर्व विशुद्ध अधिकार में जीव को रागादि का कर्ता भी बताएंगे। ये क्या चक्कर है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है? कहीं पे तो आत्मा को ही उनका कर्ता बता रहे हैं उसी समय सार में। 2 अलग ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं अपन एक ही ग्रंथ की बात कर रहे हैं। एक ही ग्रंथ में कहीं कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ। तो क्या पूर्वा पर विरोध आ गया जैनों के यहाँ भी? कुंद आचार्य के ग्रंथों में भी पूर्वा पर विरोध है क्या? इसलिए ये अपेक्षाएं, ये विवक्षाएं समझना बहुत जरूरी है। क्या देखो, थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं। अपेक्षा और विवक्षा 2 चीजें, या विवक्षा और अपेक्षा बोल दो, दोनों का क्या है। मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई अपने को काम करना, कोई मशीन है, तो उसमें 2 जगह से एंगल सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई दूरबीन है, तो उसमें 2 तरफ से एंगल बिठाना पड़ेगा, इधर का एंगल भी और इधर का एंगल भी, तब जाके आपको बराबर वो नजर आएगा। उसी तरह से हमको 2 एंगल बिठाने हैं, एक है अपेक्षा और एक है विवक्षा। कि ये क्या चीज है, कि ऐसा समझ लो कि विवक्षा तो है अनुयोग की और अपेक्षा है नय की, या उल्टा भी कह सकते हो। ये तो नाम मैंने समझने के लिए दिए हैं 2, है ना। कई जगह तो अपेक्षा और विवक्षा का एक ही अर्थ है, कोई अलग अर्थ नहीं है, लेकिन हमें 2 एंगल सेट करने हैं कुल मिला के। एक तो अनुयोग का एंगल और एक फिर ये निश्चय व्यवहार आदि नय का एंगल। क्या मतलब? कहने का अर्थ यह है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है या नहीं है? सम्यक दर्शन है ना। निश्चय सम्यक दर्शन है या व्यवहार सम्यक दर्शन है? अब किसी ग्रंथ में इसी को निश्चय सम्यक दर्शन कह देंगे। चलो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, आगे बढ़ते हैं। 7 तत्व का श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है या व्यवहार सम्यक दर्शन है? क्या कहोगे आप? व्यवहार? अरे सिद्धांत ग्रंथों में निश्चय सम्यक दर्शन लिखा उसको तो निश्चय, अध्यात्म ग्रंथों में उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन लिख दिया। तो समझ में आ रही है बात? नए बदल गया, नाम निश्चय ही है लेकिन ये बदल गया। अध्यात्म का निश्चय अलग है, सिद्धांत का निश्चय अलग है।
कर्णानुयोग के ग्रंथों का निश्चय अलग है और प्रथमानुयोग के ग्रंथों का निश्चय अलग है, चरणानुयोग के ग्रंथों का निश्चय है अलग है। कि यहाँ का निश्चय वहां जाके व्यवहार हो जाता है, वहां का व्यवहार यहाँ आके निश्चय बन जाता है। क्या जो अध्यात्म ग्रंथों का व्यवहार है ना, वो चरणानुयोग में निश्चय नाम पा जाता है। जो चरणानुयोग का या सिद्धांत का निश्चय है वो अध्यात्म में जाके व्यवहार नाम पा जाता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, दो अलग अलग एंगल सेट करने पड़ेंगे। एक तो है विवक्षा किसकी और एक है अपेक्षा किसकी। अब आप जिसको चाहे उसको अपेक्षा नाम दे दो या उसको विवक्षा दे दो, मैं तो कहता हूं दो एंगल हैं। एक तो कि भाई ये, इसको और सरल कर दिया टोडरमल जी ने, पद्धति, चरणानुयोग की पद्धति, प्रथमानुयोग की पद्धति, कर्णानुयोग की पद्धति। तो इसकी पद्धति में निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसा कथन होगा, इसकी पद्धति में व्यवहार नय की अपेक्षा से ऐसा कथन होगा। आया समझ में? माने कोरा निश्चय व्यवहार कहने से काम नहीं चलेगा, हमको समझना पड़ेगा कि किसका निश्चय है ये। जैसे आप यूं समझ लो, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको जेब खर्च मिलता हो रोज 1 रुपये 2 रुपये। खैर अब तो 1-2 रुपए की कोई वक़्त नहीं है, हमारे जमाने में मिला करता था 1-1 2-2 रुपए। अब मेरी जेब में 10 रुपए हो तो मैं क्या कहूंगा, बहुत सारे रुपए हैं। और कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसकी जेब में 10 रुपए हो तो वो क्या कहे, अरे है ही नहीं, रुपए ही नहीं, जरा से ही। 10 रुपए उसकी कुछ गिनती में है क्या बड़े व्यक्ति की? बड़े व्यक्ति को तो हजारों रुपए लगते हैं, वो उसके हिसाब से जो भी है उसका खर्चा वर्चा करना, और बच्चे के लिए वही बहुत सारा है। तो ये बदल गया ना एंगल, बहुत सारा शब्द दोनों जगह अलग अलग हो गया। उसी तरह से निश्चय या व्यवहार, ये दोनों मतलब अलग अलग अनुयोग में अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो हमको ये अपेक्षाएं और ये विवक्षाएं समझनी होंगी। टोडरमल जी यही चीज समझा रहे कि अध्यात्म में जो ऐसा कथन आया वो किस हिसाब से, और सिद्धांत में ये कथन आया वो किस हिसाब से, अथवा अध्यात्म में ही दो अलग अलग कथन आए वो किस हिसाब से। अभी हमने बात की ना, दोनों बातें समय सार की हैं। समय सार में आत्मा को कर्ता बताया रागादि का, समय सार में आत्मा को रागादि से बिल्कुल भिन्न बताया, अकर्ता बताया। तो क्या चक्कर है, कैसे समझें? ये समझने के लिए हमको इस प्रश्न का जवाब और आगे जो प्रकरण आ रहा है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि ये लगभग लगभग ये 1 पेज, ये अपने को पूरा अच्छे से देखना है। तो प्रश्न तो आ गया होगा आप सबको समझ में। क्या कहा प्रश्न में कि बहुरी तहां ही रागादिक को पुद्गल में कहे हैं, बहुरी अन्य शास्त्र ने विषय भी रागादिकते भिन्न आत्मा को कहा है, सो यह कैसे है? हमें समझ में नहीं आता साहब, आप समझाओ कैसे। अब टोडरमल जी समझाते हैं, ताका उत्तर देखो, गंभीरता से देखिएगा। रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्तते उपाधिक भाव हो है। क्या रागादि भाव कैसे हैं? कि पर निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। पिछली कक्षा में, पिछली चर्चा में हमने बात देखी थी औपाधिक भाव की परिभाषा और स्वभाव की परिभाषा, कि जिसमें पर द्रव्य का निमित्त लगा हो उसको औपाधिक भाव कहते हैं, और जो बिना किसी के निमित्त से सहज ही हो, अपने आप ही हो, उसको स्वभाव भाव कहते हैं, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। देखा था ना हमने। अब यहाँ पे भी ऐसी बात है कि रागादि भाव की पहले स्टोरी समझ लो। रागादि भाव कैसे हैं, किसकी वजह से हुए हैं? कि परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, निमित्त से हुए हैं। अपन नहीं कह रहे परद्रव्य से हुए हैं या आत्मा से हुए हैं, अपन कह रहे हैं परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं। इतना तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर काम में निमित्त उपादान सारी बातें होती है, पांचों समवाय होते हैं। तो किसका निमित्त लगा? पर द्रव्य के निमित्त तय उपाधिक भाव हो है। और यह जीव तिनको स्वभाव जाने हैं, लो हुए पर निमित्त से, और इनको ये स्वभाव जान लिया इसने। जबकि स्वभाव और उपाधिक भाव दोनों की बात अपन कल कर चुके हैं पहले ही। तो गड़बड़ क्या हुई, जो उपाधिक भाव था उसको स्वभाव जान लेता है। समस्या अभी नहीं हुई है, समस्या तो अब है। जाको स्वभाव जाने ताको बुरा कैसे माने, वह ताके नाश का उद्यम काहे को करे। सो ये श्रद्धान भी विपरीत है। क्या कहा? अब जिसको मैं स्वभाव मान लूंगा उसको बुरा कैसे मानूंगा? जैसे मान लीजिए एक गांठ है, गांठ होती है ना शरीर में, गांठ हो गई। मान लीजिए मेरे से हाथ पर या कहीं पर भी गांठ हो गई। अब गांठ में कुछ ना कुछ परनिमित्त तो लगता ही है, कोई विकार आया शरीर में, कुछ ऐसी चीज खाने में आई है, कुछ भी आई। जैसे अपन देखते हैं ज्यादातर ये तंबाकू वगैरह खाने वाले को गले का कैंसर हो जाता है, वो गांठें हो जाती हैं,
या और चीजें हो जाती हैं। चूना मिट्टी खाने की आदत हो किसी की तो उसको पथरी जम जाती है। तो पर निमित्त से हुई, कहाँ हुई? यहां हुई। अब यहां हुई तो मैंने क्या समझा, ये तो मेरा स्वभाव है। कहाँ हुई? शरीर में हुई ना, तो शरीर है, बस मेरा स्वभाव है, मतलब मुझ में हुई है तो मेरा है, मेरा स्वभाव है। अब जिसको मैं स्वभाव जानूंगा उसे दूर करने का उपाय कब करूंगा? उसे दूर करने का उपाय क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। अब डॉक्टर साहब के पास जाके मैं क्या कहूंगा, डॉक्टर साहब ये गांठ तो मेरी है, तो एक काम करो, इसको निकालो मत। डॉक्टर कहेगा इसको निकलवाना जरूरी हो गएगा, नहीं नहीं ये तो मेरी है, इसको मत निकालो। क्या होगा फिर? कि वो गांठ बढ़ती जाएगी, मर जाएगा ये, है ना। कदाचित कैंसर की हुई तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो उसी तरह से गड़बड़ क्या होती है कि रागाधिक भाव पर द्रव्य के निमित्त उपाधिक भाव हो है, और ये जीव तिनको स्वभाव जाने हैं, ये उनको स्वभाव जान लेता है। जाको स्वभाव जाने ताको बुरा कैसे माने। बात समझ में आ रही है? कहाँ ले जाना चाह रहे हैं टोडरमल जी? ये बात टोडरमल जी उसका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहा है ना कि आत्मा से इनको सबको भिन्न बताया ना, क्यों बताया फिर? तो टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि अगर इसको ये स्वभाव दिखाते रहें तो ये तो अपना स्वभाव मान लेगा, इनको छोड़ने का उपाय ही नहीं करेगा, इनका नाश करने का उपाय ही नहीं करेगा। और ये जीव तिनको स्वभाव जाने है, जाको स्वभाव जाने ताको बुरा कैसे माने, बा ताके नाश का उद्यम काहे को करे। सो ये श्रद्धान भी विपरीत है। कैसा? कि ये मेरे हैं, मुझ में हुए हैं, ऐसा श्रद्धान अगर रखे तो वो भी विपरीत। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव मान लिया तो इनको नाश करने का उपाय नहीं करता। ताके छुड़ाने को, ये देखिए ये अपेक्षा, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है इसके पीछे विवक्षा, क्यों दिखा रहे हैं ये भिन्नता? या क्यों कह रहे हैं पुद्गल? दो बातें थी ना, एक बात नहीं थी, दो बातें थी। एक तो कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, दूसरी बात पुद्गल के हैं। तो दोनों की विवक्षा बता रहे हैं टोडरमल जी। मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्यों बताया? ये इसलिए कि ताकि ये अपना स्वभाव नहीं समझ लेगा। अपना स्वभाव समझ लेगा तो क्या दिक्कत आएगी? अपना स्वभाव समझने पे ये उनको मिटाने का ही उपाय नहीं करेगा। दूसरी बात, ताकि छुड़ाने को स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहे है, और निमित्त की मुख्यता करी पुद्गल मय कहे है। कि भैया ठीक है, भिन्न बताना था बता दिया, पुद्गल का क्यों कहा? कि निमित्त बताने के लिए, निमित्त की मुख्यता से इनको पुद्गलमय कहा है। जैसे वेद्य रोग, एक मिनट, जैसे वेद्य रोग मेटा चाहे, वेद्य का कर्तव्य क्या है? वेद्य क्या चाहता है? वेद्य तो रोगी के रोग को दूर करना चाहता है, ठीक है। वेद्य का कर्तव्य यह है कि जो भी रोग है इसको उसे मिटावे। जो शीत का आधिक्य देखे तो उष्ण औषधि बतावे, आताप का आधिक्य देखे तो शीतल औषधि बतावे। क्या? बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। रोगी, वेद्य, रोग, इनका उदाहरण शुरू से ही दिया है टोडरमल जी ने, है ना। ये प्रत्येक अधिकार में दूसरे अधिकार से चालू किया तो आखिर तक चलेगा। अगर अच्छा वेद्य किसको कहा जाएगा? सबको एक जैसी दवा दे या सबको उसके रोग के हिसाब से दवा दे, उसके प्रकृति के हिसाब से दवा दे? कह रहे डॉक्टर साहब आपने उनको तो वो अलग दवा दी थी और हमको अलग दवा दी। प्रवचन सार जी में वो जो गाथाएं हैं 63 से 68 तक, है ना, उनके अंदर 64वीं गाथा, 64वीं गाथा के अंदर ही ये प्रकरण आता है कि अगर इसके अंदर में रोग नहीं हो तो ये रोग के प्रतिकार रूप विषयों में क्यों दौड़े। जिसके शीत ज्वर मिट गया हो वो पसीना आने का उपाय क्यों करेगा, और जिसके उष्ण ज्वर मिट गया हो वो कांजी आदि का लेप क्यों लगाएगा? माने वो कांजी आदि वो ठंडक के लिए। कहने का अर्थ यह है कि वेद्य इतना समझदार होता है, बुखार तो दोनों को है ना, ऐसा नहीं है कि बुखार नहीं, बुखार दोनों को है, दोनों को ही बुखार है, लेकिन एक को तो ठंड लग करके बुखार आया है और एक को लू लग करके बुखार आया है, तो दोनों की विधि अलग अलग चलेगी। जिसको लू लग करके बुखार आया है उसके ठंडी पट्टियां रखी जाएंगी, है ना, ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाएंगी, उसको बार बार ऐसे गीला कपड़ा करके लू उतारी जाएगी। अब कोई नादान व्यक्ति हो, ना समझ हो,
और वो उसने देखा कि बुखार आने पे वैद्य जी ने ऐसा किया था। अब सर्दी के दिनों में बुखार आई किसी को, अब वो वैसी ठंडी पट्टियां रखने लगे या गीले कपड़े से उसके शरीर को पोंछने लगे तो क्या हाल होगा। तो वैद्य में ये विशेषता होती है, असली वैद्य की बात कर रहे हैं। अब आजकल तो बहुत कम रह गए हैं, आजकल तो क्या कहें अब, खैर वो अपना विषय भी नहीं है। तो वैद्य का ये कर्तव्य है रोगी के रोग की पहचान करे, इसको रोग क्यों हुआ है, किस कारण हुआ और इसकी प्रकृति कैसी है, ये भी जानना जरूरी है। वो अगर रोगी की प्रकृति नहीं जाने और उसको कुछ ऐसी दवाई दे दे जो उसको सधे ही नहीं, तो उल्टा नुकसान हो जाए। जैसे किसी का लीवर खराब हो और उसको हेवी हेवी दवाइयां दे दे तो उसको सधेगी नहीं, है ना। किसी की प्रकृति ऐसी हो कि थोड़ी सी ठंडी भी अगर हो, दवा में ठंडक करने का गुण हो, तो वो जरा से में उसको खांसी जुकाम हो जाता है, तो वो उसको दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए वैद्य अगर शीत का आधिक्य देखता है तो गर्म औषधि देता है, और अगर वैद्य उष्ण बुखार देखता है, यानी कि लू लग करके आया है, इसको ताप ज्यादा है, ऐसा देखता है, तो उसको ठंडी दवाएं देता है। यही होती है ना विधि सभी जगह। अब ऐसे ही देखो, ये तो हुआ दृष्टांत। तैसे श्री गुरु रागादि छुड़ाया चाहे, वैद्य रोगादि छुड़ाना चाहता है, श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं। ये भी तो रोग है ना, है जन्म जन्मांतर का रोग लगा हुआ है रागादि का। रागादि का मतलब, रागादि का क्या मतलब, राग द्वेष कषाय, बस मिथ्या दर्शन आएगा कि नहीं आएगा इसमें, है? तो रागादि क्यों लिखा फिर? अरे याद रखो, आप पहले भी टोडरमल जी बता चुके हैं, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, इन सबका एक सामान्य नाम है कषाय, और कषाय कोई राग भी कहते हैं। तो इन सबका एक सामान्य नाम है राग। इनमें मुख्य कर दिया एक, क्या इनमें इसको मुख्य कर दिया। अब इससे समझ जाओ सभी कि यहाँ पे मिथ्यात्व आदि सारी बातें हैं। तो श्री गुरु क्या चाहते हैं? श्री गुरु रागादिक छुड़ाया चाहे, जो रागादिक पर का मानी स्वच्छंद होई निरुद्यमी होई। दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा। क्या? पहली बात, चाहे तो नंबर लगा लीजिए, जो रागादिक पर का मानी, पहली स्वच्छंदता, ये कोई निश्चयभाषी व्यवहाराभासी की बात नहीं है, दोनों ही निश्चयभाषी है, लेकिन दोनों के निश्चयाभास का कारण अलग अलग है। एक ने तो क्या समझा, जो रागादिक पर का मानी स्वच्छंद होई निरुद्यमी होई, ताको उपादान कारण की मुख्यता करी, रागादिक आत्मा का है ऐसा श्रद्धान कराया है। ये पहली अपेक्षा। दूसरी बहुरी, जो रागादिक आपका स्वभाव मानी तिनका नाश का उद्यम नहीं करे है, ताको निमित्त कारण की मुख्यता करी, रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया है। देखी टोडरमल जी की शैली, देखी, दोनों चीजें सामने ले आए। शुरू में ऊपरी तौर पर कोई पढ़े तो उसको लगे कि शायद ये एक जना तो निश्चयभाषी हो गया और एक जना व्यवहाराभासी हो गया। ऐसा नहीं है, दोनों ही निश्चयभाषी हैं, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं। एक तो इस तरह से स्वच्छंदी हुआ कि ये मेरे हैं ही नहीं, तो मुझे इनकी तरफ देखना ही नहीं। एक ऐसे स्वच्छंदी हुआ, ये तो मेरे ही है, तो माने मेरा स्वभाव है, स्वभाव में क्या बदलना। बात समझ में आई? हुए दोनों ही स्वच्छंदी हैं। क्या? इसको आप अपने प्रैक्टिकल एक उदाहरण पे लें। जैसे मान लो कोई अभक्ष्य भक्षण करता हो, अभक्ष्य खाता हो, अब वो स्वच्छंदी होकर के क्यों खा रहा है अभक्ष्य? कि एक व्यक्ति तो इसलिए खा रहा है कि अरे आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, आत्मा खाता पीता ही नहीं है, तो मैंने तो अभक्ष्य भक्षण किया ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, अरे ये तो मेरा स्वभाव ही है, तो स्वभाव थोड़ा बदला जाता है कभी। ये खाना पीना तो मेरा स्वभाव ही है, तो मैं तो खाऊंगा ही सही। एक की अपेक्षा ये, तो दोनों की ही स्वच्छंदता है, लेकिन दोनों की स्वच्छंदता का कारण अलग अलग है। एक में तो क्या दिक्कत आई, रागादिक को पर का मानकर कि किसके हैं ये भैया, कि ये पर के हैं, पर द्रव्य के हैं, ऐसा मानकर स्वच्छंदी हो गया तो निरुद्यमी हो गया, है ना। ये भी निरुद्यमी हो गया। क्यों? कि मेरे है ही नहीं ना, ये तो पड़ोसी के हैं, पड़ोसी में हमको क्या करना, हम कुछ भी नहीं करेंगे कि इनको मिटाने का उपाय करो भैया, नहीं नहीं हमको क्या करना, हमारे है ही नहीं, हमारा है ही नहीं तो हम क्यों उपाय करें। इस तरह से वो स्वच्छंदी हो गया। तो उसको क्या बताया, उसको उपादान कारण दिखाया कि ये बता, ये रागादि जो कार्य हुआ, राग द्वेष आदि का कार्य हुआ, इसमें निमित्त उपादान पांचों समवाय लगे हैं, इसका उपादान कारण कौन है।
कहाँ हुआ है, किसकी पर्याय में हुआ है, बताओ। ये उपादान कारण तो जीव स्वयं है, तो ये राग आदि पर के नहीं है, ये तेरे ही है। ऐसे उसकी स्वच्छंदता का नाश किया कि भैया कौन है उपादान इनका, कि उपादान तो तू ही है ना, पत्थर थोड़ी ना कोई उपादान होगा। किसी को पत्थर से चोट लगी, गुस्सा आया, तो ये बताओ गुस्सा किसको आया, जीव को या पत्थर को? गुस्सा तो जीव को आया है, तो गुस्सा जहां पैदा हुआ तो उसी का कहलाएगा, क्योंकि उसका उपादान कारण वो है। अब गुस्सा पत्थर का है, ये कब कहा जाएगा कि पत्थर के निमित्त से गुस्सा आया, ऐसा जब बताया जाएगा तब कहा जाएगा कि गुस्सा पत्थर का। वो भी क्यों कहा जाएगा, उसकी विवक्षा आगे है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, कि गुस्सा तो मेरा स्वभाव है, मैं क्यों नाश करूं इसका। अरे भैया तेरा नहीं है, तू चिंता मत कर, तेरा नहीं है, ये पत्थर का है। क्यों? पत्थर की वजह से पैदा हुआ ना, तो ये पत्थर का। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग अपेक्षा है, एक अपेक्षा कि मेरे स्वयं के हैं, एक अपेक्षा कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अपेक्षाओं का कारण क्या, कि एक ने तो पर का ही मान करके उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, दूसरे ने उनको अपना स्वभाव मानकर ही उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। क्योंकि न तो पर द्रव्य में कुछ होता है और न स्वभाव में कुछ परिवर्तन होता, तो दोनों ने एक एक अपेक्षा पकड़ ली, दोनों स्वच्छंदी हो गए। तो जहां पे पर द्रव्य का ही मान लिया था, उसको दिखाया उपादान, कि इनका उपादान कारण तो तू ही है, तो तेरे ही है। और जिसने अपना स्वभाव ही मान लिया था कि अब स्वभाव है तो स्वभाव को क्यों बदलूं, है स्वभाव का क्या नाश करूं, तो उससे कहा कि तेरे नहीं है, इनका निमित्त देख कौन है। समझ में आई बात? कि सन ऑफ किसका है, ये किसकी वजह से पैदा हुआ है, कि पैदा भले इस माता के कोख से हुआ हो, लेकिन सन ऑफ किसका कहलाएगा। पुण्य पाप के प्रकरण में बनारसी दास जी ने उदाहरण दिया ना, चांडालनी के पुत्र का, है कि सन ऑफ चांडाल, भले ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ हो, लेकिन सन ऑफ चांडाल। ठीक उसी तरह से कि किसकी वजह से हुआ, कि परद्रव्य की वजह से। इसलिए तू इनको स्वभाव मत समझ, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये हुए हैं तुझ में, लेकिन ये विभाव रूप हुआ। तो ये दो बिंदु यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला तो ये रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, दूसरा ये रागादिक को अपना स्वभाव मान के नाश का उद्यम नहीं करता। और इसके पहले भी जो खास बात है, इसी उत्तर में दूसरी पंक्ति, जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। तो स्वभाव मानना भी खतरनाक, उसे छुड़ाने के लिए, किसे छुड़ाने के लिए, जिसने अपना स्वभाव मान लिया हो, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है। किस अपेक्षा से भिन्न कहा और किस अपेक्षा से अपना कहा, देखिए ध्यान से। स्वभाव की अपेक्षा से तो रागादिक को भिन्न कहा, क्यों कि हमारे स्वभाव नहीं है। और दूसरी बात जो आचार्य ने कही थी, दो बातें थी ना शुरू में हमने बात की थी, जो आचार्य ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मुझसे भिन्न है, बल्कि ये तक कह दिया कि ये पुद्गल के हैं। तो दो अपेक्षाएं बताओ टोडरमल जी हमको, कि इनको स्वभाव से भिन्न क्यों कहा, दूसरा इनको पुद्गल का क्यों कहा। तो पहली अपेक्षा तो यह है कि स्वभाव की अपेक्षा से इनको भिन्न कहा। स्वभाव की तरफ देखोगे तो ये बिल्कुल अलग न्यारे नजर आएंगे, इसलिए इनको भिन्न कहा। दूसरी बात, पुद्गल का क्यों कहा, कि निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। देखो यहीं पे लाइन है, चाहे तो अंडरलाइन करके रखें आप, ये खास पंक्तियां हैं अपेक्षाएं समझने के लिए। क्या फिर से उसे छुड़ाने के लिए, किसे छुड़ाने के लिए, कि ये स्वभाव ही मान बैठा था तो उसके नाश का उद्यम नहीं करता था। ऐसी मिथ्या मान्यता छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा तो, किसकी अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा तो रागादिक को भिन्न कहा। तो जहां भी ये बात आए कि मैं रागादि से भिन्न हूं, मैं रंग राग से भिन्न हूं, जहां ऐसी बात आए वहां किस अपेक्षा से भिन्न कहा जा रहा है, स्वभाव की अपेक्षा, अपने स्वभाव की अपेक्षा। वहां स्वभाव दिखाया जा रहा है, तो वहां स्वभाव ही देखना आया समझ में। वहां द्रव्य स्वभाव देखना, वो जो पर्याय की गड़बड़ को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वह द्रव्य स्वभाव दिखाया जा रहा है, उस स्वभाव को देखो, तब जाकर के इस रागादिक को आप भिन्न कहो। दूसरा, पुद्गल का क्यों कह रहे हैं,
निमित्त की मुख्यता से। क्योंकि अगर ये कहेंगे भिन्न है तो इतनी जल्दी इसको विश्वास नहीं आता है। इसको ये भी कहना पड़ेगा किसकी वजह से हुआ है, कि अरे तेरे होते तो तेरे खुद के पैदा किए होते ना, इनके पैदा करने में तो कारण कोई और है। बात समझ में आ रही है कि ये पैदा किसके कारण हुए हैं, कि ये तो उस पुद्गल के कारण हुए हैं। निमित्त कौन है इनका, कि पुद्गल है। और निमित्त क्यों दिखाया जा रहा है, निमित्त का ज्ञान किसको कराया, कि जो उनको अपना स्वभाव ही मान बैठा उसको निमित्त का ज्ञान कराया। समझ में आ रही है बात। तो ये दो अलग अलग विवक्षा है। ये ऊपर की पंक्तियों में तो आचार्य का जो कथन था कि रागादि मुझसे भिन्न है और रागादि पुद्गल के हैं, इसकी विवक्षा तो ऊपर की वो दो पंक्तियों में आई है ना, उसे छुड़ाने के लिए वाली लाइन में। उसके बाद ये दो तरह से स्वच्छंदता कैसी होती है ये बताई यहां नीचे वाली लाइनों में, है ना। समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। टोडरमल जी की भाषा तो बिल्कुल सीधी सरल है। किसको दिखाया उपादान और किसको दिखाया निमित्त, कि जो पर के ऊपर ही सारा दोष मर रहा था उसको उपादान दिखाया। उसको उपादान कारण से कहा कि भैया रागादि तेरे ही हैं, तुझ में ही हुए हैं, तू ही उनका उपादान कारण है। और जो अपना ही मान बैठा था कि अरे ये तो मेरे ही हैं, मैं नाश कैसे करूं इनका, उसको दिखाया निमित्त कि अरे घबरा मत, ये तेरा नहीं, ये दूसरे का है। सोने की अंगूठी गिर गई कीचड़ में, हो गई गंदी, कह रहे ये तो अब हो ही गई गंदी, अब तो फेंक दो इसको। मत घबरा, ये थोड़ी सी गंदगी कीचड़ की वजह से ऐसी ऊपर ऊपर लगी है, वास्तव में तो सोना अभी भी शुद्ध पड़ा हुआ है। ठीक है सही कि ये स्वभाव नहीं है तेरा, ये रागादि तेरा स्वभाव नहीं है, पर निमित्त से हुआ है। पर निमित्त से हुआ है का क्या मतलब, कि पर निमित्त से हुआ है का मतलब यह है कि अगर पर निमित्त नहीं रहा तो ये भाव भी नहीं रहेगा। माने तेरा शुद्ध स्वभाव अभी भी मौजूद है। वो जो आचार्य देव ने शुद्ध स्वभाव की बात की थी, पारिणामिक भाव की बात की थी, है ना, पिछली चर्चाओं में जो हमने बात की थी, वो कब है मौजूद, कह रहा अभी भी मौजूद है, वो शक्ति में अभी भी मौजूद है। ऊपर से थोड़ी सी ये पर निमित्त की वजह से गंदगी आ लगी है, लेकिन जैसे ही वो पर निमित्त हटेगा ये झकझकाट स्वरूप तेरा सामने आ जाएगा। दोनों ही स्वच्छंदी हुए थे, इनमें से एक भी व्यवहाराभासी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई सोचे कि एक शायद निश्चयाभासी होगा एक व्यवहाराभासी होगा, दोनों ही निश्चयाभासी हैं, लेकिन दोनों की विवक्षा अलग अलग है। दोनों ने अलग अलग बातों को पकड़ के स्वच्छंद धारण किया है। एक ने रागादि को अपना स्वरूप समझ के स्वच्छंदता धारण कर ली कि अब इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या मैं इनकी परवाह करूं। और एक ने सर्वथा इनको पर का ही मान के अब इनका क्या करना है, तो पर के हैं, जो करेगा पर करेगा, मैं क्यों करूं, ऐसा करके दोनों ही स्वच्छंदी हो जाते हैं। तो टोडरमल जी की बहुत अद्भुत देन है ये विवक्षाएं खोलने की जो पद्धति। हम लोग इनको जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, आराम से पढ़ना चाहिए। देखिए अब ये पैराग्राफ तो अपना हो गया, इससे संबंधित एक बात आपको दिखाता हूं मैं, चाहे तो आप नोट करते चलें। पेज नंबर 82 निकालिए आप, 82। क्या है उसमें, आश्रव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। पहला ही पैराग्राफ देखिए, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। टोडरमल जी की भाषा आप देखिए आप, अब महिमा आएगी। टोडरमल जी कितना संतुलित करके लिखते हैं, पेज नंबर 82 पर। इस जीव को मोह के उदय से, निमित्त बता दिया, हुए किसको, जीव को, दोनों बता दिए। कहां हुए, जीव में हुए, किसकी वजह से हुए, मोह के उदय से हुए। क्या हुए, मिथ्यात्व कषाय आदि भाव हुए। हमारे 3 प्रश्न क्या थे, मैंने आपको कहा था ना 3 प्रश्न याद रखिए, राग आदि भाव हैं या नहीं, दूसरा कहां है, तीसरा किसने किए। तीनों का जवाब आ गया। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। पेज नंबर 82 है, 82, आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। उनको अपना स्वभाव मानता है। लो, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है या नहीं। तो ये जो निश्चयाभासी ने, जिसने इनको अपना स्वभाव मान लिया, वो भी तो यही बात है, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। कौन, कि जिसने इनको अपना स्वभाव समझा, वो निमित्त का मतलब
इनको निमित्त का स्वीकार ही नहीं किया, अपने स्वभाव में मान लिया, इनके नाश का उपाय नहीं कर पाता। चौथे अधिकार का प्रकरण है ये। दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता। ये स्वभाव मानने का ये अर्थ है कि रागादि कैसे हैं मेरे, कि जैसे ज्ञान दर्शन मेरे हैं वैसे ही रागादि मेरे हैं। उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। देखो तो सही है, भूल का कारण क्या दिया कि एक तो इनका आधारभूत एक आत्मा, दूसरी बात पैदा भी एक साथ हुए, तो भ्रम होना स्वाभाविक है। अनादिकाल से भ्रम पड़ा हुआ है कि पैदा भी यहीं हुए और दोनों एक साथ पैदा हुए। क्या आधार कौन इनका, कि आधार आत्मा और परिणमन भी एक ही काल में, इसलिए इसको भिन्नपना भाषित नहीं होता। और कई बार ये भिन्नपना भाषित नहीं होता तो इनको स्वभाव मान करके ये स्वच्छंदी हो जाता है, इनके नाश का उपाय नहीं। ये 82 पेज पर जो दिया है इसका ये इस पैराग्राफ से अपना पूरी तरह से घटित होता है। यहाँ जो लिखा था ना, जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, वहां पे भी यही बात थी। इनको ज्ञान दर्शन जैसा ही स्वभाव मान लिया, रागादिक को ज्ञान दर्शन जैसा स्वभाव ही स्वीकार कर लिया, तो उनको बुरा कैसे मानेगा, उनके नाश का उपाय कैसे करेगा। तो ऐसी स्वच्छंदता भी खतरनाक है। इसलिए आचार्य देव ने उसको निमित्त दिखाया कि भैया ये तेरे स्वभाव भाव नहीं है ना, ये पर निमित्त से हुए औपाधिक भाव हैं। पर निमित्त मिटने पर तेरा स्वभाव सामने आ जाएगा, तेरी जो स्वाभाविक शुद्धता है वो सामने आ जाएगी। तो ये यहाँ पे टोडरमल जी ने विवक्षाएं बताई हैं कि जैसे आचार्य देव जो अपने अध्यात्म के ग्रंथ है, अध्यात्म के ग्रंथों में आचार्य देव कहीं पर कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है रागादि, और कहीं पे कहते हैं कि आत्मा के नहीं है, पर है, भिन्न है, और कहीं पर कहते हैं कि ये तो पुद्गल के हैं। तो इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ये 2-3 अपेक्षाएं भी टोडरमल जी ने यहाँ पर खोली है। अभी इसके बाद भी और बहुत सी अपेक्षाएं भी टोडरमल जी यहाँ खोलेंगे, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं ऐसी विपरीत मान्यताओं से, ये सारी बातें आएंगी, है ना। अभी तो अपना समय हो गया है, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ये अच्छे से देखें आप सब। हाँ, फिर से एक और बार कहूंगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा की टीका, उसको भी साथ में देखें, वो इससे मिलता हुआ विषय है। वहां भी विवक्षा खोली है कि रागादि भावों का करता है या नहीं है जीव, ये वहां पर दिखाया जाए। चलिए, समय हो गया है, आगे की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।